एक सेकंड के लिए सोचना, आप दिन रात मेहनत करते हो, पावर BI डैशबोर्ड डिजाइन करते हो, एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हो, प्रोसीजर्स को ऑप्टिमाइज करते हो और डेटा वेयरहाउस को डिजाइन करते हो, लेकिन जब रिक्रूटर या क्लाइंट आपके लिंक्डइन प्रोफाइल खोलता है तो उससे क्या दिखता है? एक सीवी की फोटोकॉपी, एक बोरिंग जॉब टाइटल, एड कंपनी हेडलाइन, एक एम्प्टी बैनर और एक अबाउट सेक्शन जो बिल्कुल विकिपीडिया जैसा लिखा हुआ है। भाई अगर आपकी ये स्टोरी है तो आप हर महीने लाखों क्लाइंट्स को खो रहे हो और आपको खबर तक नहीं है। मैं 9 साल से BI में हूँ और मैंने 2016 में बेसिक एसक्यूएल के साथ फ्रीलांसिंग शुरू की थी, कराची के एक छोटे से सेटअप से, और आज मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स खुद मैसेज करते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही वजह से मुमकिन है, लिंक्डइन को सही तरीके से सेटअप करना। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ 10 ऐसे लिंक्डइन के चेंजेस जो आपकी प्रोफाइल को क्लाइंट मैग्नेट बनाने वाले हैं। ये जेनेरिक ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल वीडियो नहीं है, ये एक प्लेबुक है, स्पेशली BI प्रोफेशनल के लिए जो पावर BI, एसक्यूएल, डेटा वेयरहाउसिंग या डेटा एनालाइज करते हैं। चाहे उठा लो, नोटबुक खोल लो और पूरी वीडियो देखो एंड तक, क्योंकि लास्ट में एक बोनस प्रोफाइल चेकलिस्ट ऑडिट भी दे रहा हूँ। हेलो, तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं शेरोज और आप देख रहे हो ग्रोथ विद शेरोज, जहां बात होती है डेटा की, हसल की और रियल लाइफ की। अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, और अगर आप पुराने व्यूअर हो तो वेलकम बैक। आज का टॉपिक बहुत जरूरी है, लिंक्डइन प्रोफाइल टिप्स, स्पेशली BI प्रोफेशनल्स के लिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे पास DMs आए कि भाई प्रोफाइल तो बना ली है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिक्रूटर इग्नोर करते हैं, अगर कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी को भेजें तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। और जब मैंने उनकी प्रोफाइल विजिट की तो सेम मिस्टेक हर प्रोफाइल में। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको 10 टिप्स बताने वाला हूँ और हर टिप पे एग्जाम्पल भी दूंगा। पहले गलत तरीका बताऊंगा, देन आपको सही तरीका दिखाऊंगा, और हाँ, साथ में आपको अपनी जर्नी के रियल मोमेंट्स भी शेयर करते जाऊंगा। लास्ट में एक बोनस सेक्शन है ओनली 30 सेकंड का, जिसको आप देख के अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। टिप 1, पहली और सबसे बड़ी गलती, हेडलाइन। 90% BI प्रोफेशनल्स अपनी हेडलाइन में सिर्फ इतना लिखते हैं, BI डेवलपर एट XYZ कंपनी, पावर BI स्पेशलिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भाई आपका जॉब टाइटल है, वैल्यू नहीं। और लिंक्डइन का एल्गोरिदम हेडलाइन की बेस पे सर्च करता है कि आप कौन कौन से रिजल्ट में दिखेंगे। और हाँ, रिक्रूटर या क्लाइंट भी आपकी प्रोफाइल की हेडलाइन को देख के ही डिसाइड करते हैं कि कॉल करना है या रुक के मैसेज। सोचिए, अगर आप किसी की प्रोफाइल को देखें और उसमें सिर्फ लिखा हो BI डेवलपर, तो क्या आप रुकेंगे? आई हेल्प बिजनेसेस कट रिपोर्टिंग टाइम बाय 70% विद पावर BI डैशबोर्ड, तो क्या आप रुकेंगे? हाँ, तो आप रुकेंगे, क्योंकि उसमें आउटकम है और फायदा है। सही फॉर्मूला है, क्या करते हो, किसके लिए करते हो और क्या आउटकम देते हो। एग्जाम्पल्स, मेरी हेडलाइन कुछ इस तरह की है, हर चीज एक लाइन में। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे अगर आप फ्रेशर हो तो ऐसे लिखो, अगर आप मिड लेवल हो तो ऐसे लिखो, अगर आप सीनियर लेवल पे हो तो ऐसे लिखो, और हाँ, अगर आप फ्रीलांसर हो तो ऐसे लिखो। टिप नंबर 2, प्रोफाइल पिक्चर के 3 गोल्डन रूल्स। टिप नंबर 1, फेस क्लियर हो और कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो, बैकग्राउंड प्लेन हो, सॉलिड कलर या ऑफिस फॉल या कोई बुक शेल्फ। ग्रुप फोटोज को क्रॉप करके मत लगाओ, सनग्लासेस, कैप, ये सब हटाओ। टिप नंबर 2, स्माइल हो, स्ट्रेट फेस वाली कॉर्पोरेट फोटो ट्रस्ट नहीं बनाती। रिक्रूटर और क्लाइंट सिर्फ उन लोगों को हायर करते हैं जिन पे वो कनेक्ट कर सकें, और आपकी स्माइल से 100x ज्यादा चांस है कि आप कनेक्ट करोगे। सेम फोटो हर प्लेटफॉर्म पे रखो, लिंक्डइन, ट्विटर, गिटहब या यूट्यूब। हर जगह सेम फोटो, ब्रांडिंग कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि लोग आपको पहचाने। अगर आपके पास प्रोफेशनल फोटो नहीं है तो खुद कैप्चर कर लो। फोन एक ट्राइपॉड पे रखो या किसी फ्रेंड से बोलो, नेचुरल लाइट के सामने हो जाओ, विंडो के पास, 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। और अब बात करते हैं बैनर की। ये 99% लोग वेस्ट करते हैं। बैनर ये बिलबोर्ड है जो लिंक्डइन आपको बिल्कुल फ्री देती है और लोग इसको ब्लू रखते हैं या कोई रैंडम नेचुरल फोटो लगाते हैं। भाई ये आपकी प्रोफाइल में हेडलाइन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी जगह है, उसमें कुछ काम की चीजें लिखो। बैनर पे ये 4 एलिमेंट क्लियर होना चाहिए। पहला, आप क्या करते हो, दूसरा टूल्स के लोगो, तीसरा एक टैगलाइन, चौथा एक CTA। और हाँ, बैनर बनाने के लिए कोई पेड टूल नहीं चाहिए, कैनवा फ्री है और वहां लिंक्डइन के रेडीमेड टेम्पलेट मिलते हैं और आपका बैनर 10 मिनट में रेडी। मैंने अपने बैनर में अपने चैनल का लोगो, टूल्स का आइकन और एक CTA और एक टैगलाइन रखी हुई है, ताकि प्रोफाइल पे जो भी आए उससे पूरा कॉन्टेक्स्ट एक नजर में मिल जाए। सही प्रोफाइल फोटो प्लस सही बैनर, आपका 50% काम हो गया।
अब आते हैं अबाउट सेक्शन पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। लोग अबाउट सेक्शन में क्या लिखते हैं? एक्सपीरियंस बीआई डेवलपर विद 5 years of experience in SSIS, SQL Server and Power BI and data warehousing skills in writing complex query, creating Power BI dashboards and optimizing ETL process। भाई ये सब चीजें आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है, तो दोबारा क्यों लिख रहे हो? और मैं आपको एक बात सीधी बता दूं, जब भी कोई इंसान अबाउट सेक्शन देखता है तो 5 से 7 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि इसको पढ़ना है या आगे बढ़ना है। आपको उन 5 से 7 सेकंड में इमोशन हिट करना है और स्टोरी स्टार्ट करनी है। मेरी अपनी एग्जांपल, जब मैं ये सेक्शन लिखता हूं तो मैं स्टार्ट करता हूं कुछ इस तरह। साल 2016 कराची के एक छोटे से इलाके से जब मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक एसक्यूएल आती थी और लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल बिल्कुल खाली थी। एक दिन मुझे फेसबुक के एक छोटे से ग्रुप से सिर्फ और सिर्फ $200 का एक प्रोजेक्ट मिला। मैंने 7 दिन लगाए और रात रात जागकर काम कंप्लीट किया। फिर सोचिए कि एक क्लाइंट ने मुझे $500 का एक प्रोजेक्ट दिया और मेरी पहली इंटरनेशनल पेमेंट उसी दिन मैंने डिसाइड किया डेटा ही अब मेरी जिंदगी है। ये स्टोरी है, ये इमोशन है, पढ़ने वाला फील करता है कि मैं रियल बंदा हूँ, मेरे पास मेहनत है, जर्नी है और मेरे अपने ख्वाब हैं। और जब वो मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ता है तो जो मेरे करंट वर्क के बारे में है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। अबाउट सेक्शन का स्ट्रक्चर जो काम करता है, पहला पैराग्राफ ओरिजिनल स्टोरी, आप कहां से शुरू हुए, पहला क्लाइंट, पहला प्रोजेक्ट, पहली मुश्किल और पहला टर्निंग पॉइंट, ये आपका हुक है। दूसरा पैराग्राफ, आप क्या करते हो, किन टूल्स पे एक्सपर्टीज है और किन क्लाइंट्स के साथ आप काम करते हो और आप किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। तीसरा पैराग्राफ, किसकी मदद करते हो और कैसे कॉन्टेक्ट करते हो, टारगेट ऑडियंस और क्लियर सीटीए। अगर आप एक एसएमई हो जो अपने डेटा को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है तो डीएम कर दो। एक फ्री 15 मिनट का कंसल्टेशन करता हूं, ये फ्री कन्वर्जन है। बस ये 3 पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट नहीं, लंबी लिस्ट नहीं, सिंपल, रॉ और पर्सनल लैंग्वेज में लिखो। हाँ, एक और बात, जब तक आप अपनी रियल स्टोरी शेयर नहीं करोगे तो आपकी प्रोफाइल नॉर्मल लगते रहेगी। ये रॉ ऑनेस्टी ही आपकी यूएसपी है। टिप फॉर फीचर सेक्शन, ये सेक्शन लिंक्डइन ने आपको स्पेशली दिया है कि आप अपना काम यहाँ पिन करो। लेकिन 80% लोगों का या तो ये सेक्शन बिल्कुल खाली होता है या बिल्कुल बेकार चीजों से पिन होता है। बीआई प्रोफेशनल के लिए फीचर सेक्शन में क्या होना चाहिए? नंबर 1, एक पावर बीआई डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट या लाइव लिंक। अगर आपने क्लाइंट के लिए काम किया है और वो पब्लिक है तो उसके डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगाओ। अगर नहीं तो एक डेमो प्रोजेक्ट बनाओ किसी पब्लिक डेटा सेट से और उसका लिंक शेयर करो। सेकंड, अपनी सर्टिफिकेशंस, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस हो या एसक्यूएल की, सब पिन करो, विजुअल फॉर्मेट में या स्क्रीनशॉट में। थर्ड, एक केस स्टडी पोस्ट करो। एक लिंक्डइन पोस्ट लिखो जो डिस्क्राइब करे कि क्या प्रॉब्लम थी, आपने क्या सॉल्यूशन दिया और क्या आउटकम आया, नंबर्स के साथ, और फिर उस पोस्ट को फीचर में पिन कर दो। फॉर यूट्यूब वीडियो या ब्लॉग पोस्ट, अगर आप अपना कंटेंट बनाते हो तो यूट्यूब वीडियो या ब्लॉग को यहाँ पिन करो और हाँ, आज रात इस सेक्शन को फिल करो और मुझे बताओ। टिप 5, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ो, इम्पैक्ट लिखो। ये सेक्शन सबके पास होता है लेकिन सब लोगों में एक ही पैटर्न होता है, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं, इम्पैक्ट नहीं। गलत तरीका, डेवलप पावर बीआई डैशबोर्ड्स, क्रिएट एक्सरसाइज पैकेजेस। भाई ये सब तो आपके काम की लिस्ट है, हर पावर बीआई डेवलपर ही ये काम करता है, आप कहाँ यूनिक हो? आपको लिखना है आपने काम करके क्या फर्क पैदा किया, क्या आउटकम दिया और क्या इम्पैक्ट पैदा किया। सही बिल्ड अ पावर बीआई डैशबोर्ड दैट रिड्यूस monthly reporting time to 3 days to 2 hours, saving 40 pillar hours per month for the leadership team। आउटकम बताया, फास्टर प्राइसिंग डिसीजंस, स्टेक होल्डर को मेंशन किया, लीडरशिप टीम। एक लाइन रिक्रूटर को पढ़ने के बाद समझ आ जाता है कि आप बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और सिर्फ आप टेक्निकल काम नहीं करते। रूल याद रखो, हर बुलेट पॉइंट में या तो एक नंबर हो या बिजनेस आउटकम। अगर दोनों नहीं है तो वो पॉइंट डिलीट करने के लायक है। नंबर याद नहीं, एस्टिमेट करो, आप खुद भी याद करके अप्रॉक्स नंबर निकाल सकते हो। रिपोर्टिंग टाइम रिड्यूस 3 days to hours, ये भी अच्छा है लेकिन सिर्फ एक इंप्रूवमेंट चाहिए। फॉर्मेट टिप हर रूल के लिए, 1-2 लाइन समरी लिखो, किस कंपनी में आपका क्या स्कोप था। 3 to 5 बुलेट पॉइंट और हर बुलेट पॉइंट में एक अचीवमेंट और एक नंबर, बस इतना ही काफी है, लंबी डिस्क्रिप्शन कोई नहीं पढ़ता। टिप 6, स्किल्स एंड एंडोर्समेंट। टॉप 3 स्किल्स को पिन करो। लिंक्डइन आपको 50 स्किल्स ऐड करने देती है, या तो लोग इसको रैंडम फिल कर देते हैं या खाली छोड़ देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कम्युनिकेशन, ये सब बेसिक स्टफ है, ये हर कोई क्लेम करता है। भाई फोकस चाहिए। बीआई प्रोफेशनल के लिए टॉप स्किल्स आप पिन करो। 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, 2 एसक्यूएल सर्वर, 3 डेटा वेयरहाउसिंग। ये 3 स्किल्स जो आप पिन टू टॉप कर दो। लिंक्डइन में जो आप स्किल्स पिन करते हो वो सबसे ज्यादा आपकी प्रोफाइल पे विजिबल्स होती हैं। फिर बाकी स्किल्स में ऐड करो, जैसे एसएसआईएस, एसएसआरएस, क्यूब,
वगैरह वगैरह। एंडोर्समेंट का गेम, लिंक्डइन पे आपको एंडोर्समेंट जब मिलते हैं जब आपकी स्किल्स को कोई एंडोर्स करता है। ये मिनी ट्रस्ट सिग्नल होता है रिक्रूटर और क्लाइंट के लिए कि आपके पेयर्स आपको भरोसा करते हैं। एंडोर्समेंट पाने का सिंपल तरीका, 1, अपने 5 to 10 कोलीग को पर्सनली मैसेज करो कि अगर आपको मेरी पावर बीआई की स्किल्स पे भरोसा है तो भाई सिर्फ 1 मिनट लगाओ और एंडोर्स कर दो, तो मैं भी आपकी स्किल्स को एंडोर्स कर रहा हूँ। टाइम के साथ ये नंबर 50 से 100 तक चले जाता है और विजुअल प्रूफ बन जाता है। और हाँ, रिकमेंडेशन भी मांगो, स्किल्स से एक स्टेप आगे रिकमेंडेशन। ये पैराग्राफ स्टाइल टेस्टिमोनियल है जो लोग आपके बारे में लिखते हैं। आप 3 से 5 क्लाइंट या मैनेजर्स को रिक्वेस्ट करो कि भाई अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो क्या आप मेरी प्रोफाइल पे रिकमेंडेशन लिख सकते हो। एक प्रोफाइल जिसपे 3 से 5 रिकमेंडेशन है और वो एक प्रोफाइल जिसपे 0 है, उन दोनों का डिफरेंस 10 गुना है ट्रस्ट के लेवल पे। टिप 7, कंटेंट पोस्टिंग। साइलेंट प्रोफाइल इक्वल टू डेड प्रोफाइल। ये वो टिप है जिसको 90% बीआई प्रोफेशनल्स मिस कर देते हैं और इसी वजह से उनकी प्रोफाइल डेड हो जाती है। लिंक्डइन पे सिर्फ प्रोफाइल बनाना काफी नहीं, इस पे आपको कंटेंट भी पोस्ट करना पड़ेगा रेगुलरली। हाँ, मैं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2-3 पोस्ट काफी हैं। हाँ, क्या पोस्ट करना है? फर्स्ट, एसक्यूएल टिप्स या पावर बीआई शॉर्टकट्स, एक छोटी सी टिप 5-6 लाइनों की पोस्ट। सेकंड, लेसन जो आपने प्रोजेक्ट पे सीखा। कल एक क्लाइंट का इशू रहा जिसपे मैं 4 घंटे स्टक रहा। सोल्यूशन ये निकला कि अगर आगे किसी को ये प्रॉब्लम आए तो वो ये सोल्यूशन ट्राई करे। थर्ड, मिस्टेक्स जो आपने की और अब अवॉइड करते हो। 5 साल पहले जो मैं गलती करता था और अब मैं सोचता हूँ मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। ये ऑथेंटिसिटी ऑडियंस पसंद करती है। हाँ, पर्सनल थॉट्स अपनी जर्नी के बारे में। 2016 में जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि 9 साल बाद मेरी अपनी एजेंसी होगी। ये एक इमोशनल कनेक्ट बनाता है। 5, इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशन। पाकिस्तान में ना बीआई फील्ड अभी भी अंडररेटेड है। यहाँ अपॉर्चुनिटी मैसिव है अगर आप कंसिस्टेंट हो। फॉर्मेट जो काम करे, पहली लाइन पंची हो। एल्गोरिथम पहली लाइन की बेस पे डिसाइड करता है कि इस पोस्ट को आगे दिखाना है या नहीं। सेकंड, शॉर्ट पैराग्राफ, 1-2 लाइन मैक्स। स्पेसिंग, हर थॉट के बीच में ब्लैंक लाइन। एंड में एक क्वेश्चन कि आप क्या सोचते हो, ये कमिट बढ़ाता है। हैशटैग 3 से 5। पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी, 2-3 पोस्ट हफ्ते में, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, ये बेस्ट है। पाकिस्तान टाइम 9 से 10 या 6 से 7 पोस्ट करो। और हाँ, एक बात, कमिट सेक्शन में एक्टिव रहो। दूसरों की पोस्ट पे थॉटफुल कमिट लिखो, सिर्फ ग्रेट पोस्ट नहीं, बल्कि 2-3 लाइन का रियल कमिट। ये आपकी प्रोफाइल को उनकी ऑडियंस तक लेके जाता है। मैं खुद यही करता हूँ। ये टिप इंप्लीमेंट करने में सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टिप 8, कस्टम यूआरएल प्लस कीवर्ड्स। सर्च का गेम समझो। ये टिप छोटी टिप है लेकिन पावरफुल है। पार्ट 1, कस्टम यूआरएल। लिंक्डइन आपको कस्टम यूआरएल देता है कुछ इस तरह। ये यूआरएल रैंडम लगता है, इससे आपकी ब्रांडिंग खराब होती है। लिंक्डइन आपको फ्री में इस यूआरएल को कस्टमाइज करने की फैसिलिटीज देता है। अपनी प्रोफाइल पे जाओ, टॉप राइट कॉर्नर में एडिट प्रोफाइल एंड यूआरएल पे क्लिक करो और वहां अपना कस्टम यूआरएल लिखो। ये यूआरएल आपका सब जगह यूज हो सकता है, ईमेल सिग्नेचर और बिजनेस ब्रांडिंग में। पार्ट बी, कीवर्ड्स का गेम। लिंक्डइन एक सर्च इंजन है, बिल्कुल गूगल की तरह। रिक्रूटर और क्लाइंट जब किसी को ढूंढते हैं तो वो कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे पावर बीआई डेवलपर, एसक्यूएल सर्वर डेवलपर या बीआई कंसल्टेंट। लिंक्डइन एल्गोरिथम उन प्रोफाइल को टॉप पे दिखाता है जिनकी प्रोफाइल में वो कीवर्ड मौजूद हैं। कीवर्ड कहां डालो? हेडलाइन में पावर बीआई, एसक्यूएल या डेटा वेयरहाउसिंग। सेकंड, अबाउट सेक्शन में एसएसआईएस, एसएसएएस, एमडीएक्स या डेटा मॉडलिंग। थर्ड, एक्सपीरियंस सेक्शन, हर रूल के डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंट टूल्स मेंशन करो। और स्किल सेक्शन में टॉप स्किल्स एज प्राइमरी कीवर्ड। 5, फीचर सेक्शन डिस्क्रिप्शन में रूल अपने 5 से 7 मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स को कम से कम 5 से 7 जगह मेंशन करो। ये रिपीटिशन एल्गोरिथम को सिग्नल देती है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। लेकिन स्टफिंग मत करो, नेचुरल लिखो। फोर्स लगेगा तो बंदा पढ़ना छोड़ देगा। टिप इंप्लीमेंट होने में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, लेकिन इफेक्ट लॉन्ग टर्म है। टिप 9, कनेक्शन स्ट्रेटेजी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। सबके पास एक डाउट है कि भाई कितने कनेक्शंस होने चाहिए, 500, 1000 या 5000। मेरा जवाब, फोकस क्वालिटी पे रखो, क्वांटिटी पे नहीं। गलत स्ट्रेटेजी रैंडम लोग कनेक्ट करते हैं, 5000 के बाद भी ये प्रोफाइल डेड। सही स्ट्रेटेजी, टारगेट कनेक्शंस, कि किसको टारगेट करना चाहिए। 1, रिक्रूटर जो बीआई डेटा फील्ड में हायर करते हैं। 2, बीआई डेटा के कम्युनिटी के लोगों को। 3, अपनी टारगेट कंपनीज के एम्प्लॉयज को। 4, डिसीजन मेकर्स को, जैसे सीटीओ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। 5, इन्फ्लुएंसर या थॉटफुल लीडर्स को अपनी फील्ड के। कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का तरीका, गलत तरीका आई लाइक टू एड यू टू माय नेटवर्क, 80% टाइम ये इग्नोर हो जाता है। सही तरीका, पर्सनलाइज्ड नोट्स भेजो, 2 से 3 लाइंस का। हाँ, एक और चीज, ओपन टू वर्क बैच। अगर आप एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हो तो लिंक्डइन का ओपन टू वर्क बैच
ऑन कर दो और आप रिक्रूटर्स को ओपन टू वर्क सेटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हो और करंटली बॉस को नहीं पता तो सेटिंग सिर्फ रिक्रूटर ओनली रखो ताकि ग्रीन बेज सबको विजिबल ना हो। 10वां और आखिरी मेन टिप, एंगेजमेंट। लिंक्डइन पे एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपकी ग्रोथ कमिट से होती है, पोस्ट से नहीं। तो ये सुन के चौंक गए ना? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप अपनी पोस्ट लिखते हो तो वो सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंस तक जाती है। अगर आपके 500 कनेक्शंस है तो सिर्फ वो पोस्ट आपकी 500 लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जब आप किसी फेमस पर्सन की पोस्ट पे थॉटफुल कमिट लिखते हो, वो कमिट्स उनकी ऑडियंस को दिखता है जो ऑडियंस आपकी नहीं है। वो 1000 या 1 लाख लोगों की भी हो सकती है। कमिट एक वायरल चैनल है लेकिन लोग इसे मिस कर जाते हैं। स्ट्रेटेजी ये है, फर्स्ट टॉप 10 या 15 डेटा इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफाई करो और आप उन लोगों की पोस्ट पे रेगुलरली कमिट्स करो। सिर्फ ग्रेट पोस्ट नहीं, 2-3 लाइन की रियल वैल्यू एड। एग्जाम्पल जो आपने कैलकुलेट का पॉइंट बनाया, मैं उसमें एक और केस ऐड करना चाहता हूँ मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये पोस्ट बहुत हेल्पफुल है। मैं पिछले हफ्ते एक सिमिलर इशू फेस कर रहा था। अब मैं आपकी ये अप्रोच ट्राई करूंगा। और कंसिस्टेंसी रखो, 30 से 40 दिनों में लोग आपको पहचानने लगेंगे और इन्फ्लुएंसर आपको खुद रिप्लाई करेगा और उसकी ऑडियंस आपको फॉलो करेगी। तो ये फ्री ट्रैफिक है, इसे यूज करो। तो जिस चीज के लिए आपको वेट करवाया, बोनस 30 सेकंड प्रोफाइल ऑडिट चेकलिस्ट। हाँ, अब आते हैं बोनस पे। जैसे मैंने वादा किया था, पेन पेपर ले लो या फोन पे नोट कर लो। हेडलाइन क्या इसमें आउटकम है या सिर्फ जॉब टाइटल? सेकंड, प्रोफाइल फोटो क्लियर फेस, स्माइल, प्रोफेशनल फोटो। बैनर कस्टम है, टैगलाइन टूल CTA करेक्ट वन। अबाउट स्टोरी से शुरू होता है या बज़वर्ड से? फीचर्ड खाली तो नहीं है, इसमें कुछ पिन है। 6 एक्सपीरियंस, हर पॉइंट में नंबर या आउटकम। 7 स्किल्स, टॉप 3 स्किल्स पिन किए हुए हैं। 8 रिकमेंडेशंस, कम से कम 3 रिकमेंडेशंस हैं। 9 कस्टम URL, आपका URL क्लीन है, नंबर्स नहीं है। 10 पोस्टिंग, कम से कम हफ्ते में 1 पोस्ट करते हो। रिजल्ट 8 से 10 टिक, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग मेंटेन करो। 5 से 7 टिक, इंप्रूवमेंट नीडेड ऑन प्रोफाइल। बिलो 5, आज रात काम करना पड़ेगा भाई। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब चीजें एक रात में नहीं होती। मैं ये प्रोफाइल 9 साल से बिल्ड कर रहा हूँ। आप रोज एक टिप इंप्लीमेंट करो, 10 दिन में पूरा मेकओवर हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी से करो। देखो भाई, लिंक्डइन प्रोफाइल सिर्फ एक वेब पेज नहीं, ये एक डिजिटल दुकान है। आप दिन रात मेहनत करते हो, SQL लिखते हो और पावर BI के डैशबोर्ड्स बनाते हो और क्लाइंट्स के लिए सॉल्यूशंस बनाते हो। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो दुनिया को कैसे पता लगेगा कि आप क्या कर सकते हो? याद रखो, अपॉर्चुनिटीज उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो उनको डिजर्व नहीं करते। आज अभी वीडियो को पॉज करो और लिंक्डइन ओपन करो और टिप 1 और टिप 3 इंप्लीमेंट करो। हेडलाइन और अबाउट अगर सही हो गए तो आपकी प्रोफाइल का 80% काम हो गया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो यहाँ हर हफ्ते BI, फ्रीलांसिंग और कराची का रियल हसल दिखाया जाता है। और हाँ, कमेंट्स में लिखो कि आपने सबसे पहले कौन सा टिप इंप्लीमेंट किया। और हाँ, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई भी करूंगा। हाँ, यहाँ तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।